मैं डॉक्टर अलका पारिक गृह विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानवकृत रेशों का अध्ययन कर रहे हैं। रेयॉन के बाद आज हम ताप सुनम्य या संश्लेषित रेशे में नायलॉन का अध्ययन करेंगे। नायलॉन को नायलॉन 6 या नायलॉन 66 भी कहते हैं। क्यों, ये हम आगे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। छात्रों, ताप सुनम्य या संश्लेषित रेशे आधुनिक युग का वैज्ञानिक चमत्कार है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास, परिश्रम और ज्ञान ने बिना प्राकृतिक रेशों या प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग से विशुद्ध रूप से केवल रासायनिक तत्वों के द्वारा ही ऐसे रेशों की खोज की जिनकी मजबूती, टिकाऊपन, स्थायित्व, चमक, कार्यक्षमता, प्रतिस्कंदता, तन्यता का मुकाबला कोई दूसरा रेशा नहीं कर सकता। साथ ही इनका रखरखाव, इनकी देखभाल बहुत सरल है और आज के भागदौड़ की जिंदगी के लिए सर्वथा उपयुक्त वस्त्र भी यह साबित हुआ है, क्योंकि इन्हें वॉश एंड वियर क्लॉथ कहा जाता है। इनकी सफाई, धुलाई सरलता से हो जाती है और इनके रखरखाव में बहुत ही कम श्रम, शक्ति और समय लगता है। अपने इसी विलक्षण गुण के कारण नायलॉन काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और इसे जादुई रेशा यानी मैजिक फाइबर के नाम से भी अलंकृत किया गया है। अब हम करेंगे इसके उद्गम और इतिहास के बारे में थोड़ा सा अध्ययन। नायलॉन का रेशा 20वीं शताब्दी की अनुपम देन है। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर वैलेस एच पोरोर्थर्स को जाता है, जो कि ड्यू पॉन्ट कंपनी में एक प्रमुख रसायन शास्त्री के रूप में काम करते थे उस समय, और उन्होंने अनुसंधान के द्वारा एक पॉलीमर का आविष्कार किया। पॉलीमर्स बच्चों बनते हैं पॉलीमराइजेशन से, और इसका अर्थ होता है अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्रित करना। पॉलीमराइजेशन के बारे में जानने की उनकी गहरी रुचि थी और इसी रुचि के कारण उन्होंने पॉलीमराइड मिश्रण को जन्म दिया। इसी मिश्रण को उन्होंने टीन में भरकर बारीक बारीक छिद्र से टपकाया। छिद्रों से निकलने के बाद यह पॉलीमराइड सूखता चला गया और धागों का आकार ग्रहण करता चला गया। खींचने के बाद उसमें और भी बारीक धागा बन रहा था, जो कि मूल लंबाई से 7 या 8 गुना अधिक था। यह धागा रेशम की तरह ही लचकदार, मजबूत और चमकीला था। ये एमाइड बॉन्ड्स की बॉन्डिंग से बनता है और इसे पॉलीएमाइड कहा जाता है। सबसे पहले इसकी खोज 1930 में हुई थी, लेकिन 1935 में जो पॉलीमर बने थे वे हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक अम्ल से मिलकर बने थे। इन दोनों ही रसायनों में कार्बन के 6 परमाणु विद्यमान थे, इसलिए इनके मिश्रण से जो पॉलीमर बने उसे पॉलीमर 66 नाम दिया गया। इस प्रकार प्रारंभ में जो नायलॉन का निर्माण हुआ था उसे 66 पॉलीमर कहा गया था। सन 1938 में इसका नाम नायलॉन रखा गया। हालांकि नायलॉन का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, केवल बोलचाल की सुविधा के लिए ही इसे नायलॉन नाम से संबोधित किया गया था। 1940 ईस्वी में नायलॉन के रेशे से निर्मित होजरी वस्त्र बाजार में बिकने लगे थे और आज भी बच्चों इसी पॉलीमर 66 से नायलॉन का निर्माण किया जाता है। ये नायलॉन का संगठन देख रहे हैं आप चित्र के अंदर। 66 पॉलीमर नायलॉन निर्माण के लिए उपयुक्त है।
हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला इसमें दिया गया है और ये है नायलॉन 66, जिसका कि हम अध्ययन आज करने जा रहे हैं। नायलॉन का निर्माण कई चरणों में संपन्न होता है। पहला होता है पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया, उसके बाद स्पिनरेट से रेशों को निकालना, रेशों को खींचना और चमक कम करना। पहली प्रक्रिया होती है पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया। नायलॉन का रेशे का निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को निश्चित और नियंत्रित अनुपात में और संगठनात्मक व्यवस्था में मिलाया जाता है। इस प्रकार ये जो भी तत्व हैं, इनका निर्माण और इनका अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि इससे किस प्रकार का नायलॉन बनाया जाना है। नायलॉन निर्माण के लिए पहले कोलतार, पेट्रोलियम और अन्य रासायनिक कच्ची सामग्री से हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक अम्ल नामक रसायनों का निर्माण किया जाता था। इन रसायनों के संयोग से नायलॉन सॉल्ट बनाया जाता है। इस नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव में रखकर गर्म किया जाता है। गर्म करने से छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर अणुओं की बड़ी श्रृंखला यानी लॉन्ग चेन में बंध जाते हैं, जिन्हें लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील पर बहाकर रिबन के रूप में तैयार कर लिया जाता है। बाद में इस रिबन पर ठंडा पानी डाला जाता है, जिससे यह जमकर तैयार कर लिया जाता है। जब ये जमकर तैयार हो जाता है तो जमे हुए रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। रिबन के ये छोटे छोटे टुकड़े फ्लैक्स कहलाते हैं। अब फ्लैक्स के छोटे टुकड़ों को पिघलाकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है और इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। ये देखिए, इधर से हवा आ रही है। कोयला, कोक, टार, फिनॉल, इन सब के मिश्रण से हेक्सामिथाइलिन डायअमीन तैयार हो गया। इसके बाद में नायलॉन सॉल्ट तैयार हो गया और इससे तैयार नायलॉन पॉलीमर के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, जिन्हें पिघला करके गाढ़ा घोल बना लिया जाता है। अब अगली प्रक्रिया है इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट में से निकालना। इस चित्र में बच्चों आप नायलॉन पॉलीमर से धागे के निर्माण का द्वितीय चरण देख रहे हैं। फ्लैक्स को पिघलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। इस गर्म गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। धागे की बारीकी के अनुसार स्पिनरेट के छिद्रों का चुनाव किया जाता है। स्पिनरेट के छिद्रों से निकलते ही हवा के संपर्क में आकर रेशे ठोस और कड़े बन जाते हैं। इन कड़े रेशों को कंडीशनर में से होकर गुजारा जाता है, जहां आकर ये थोड़ा नरम हो जाते हैं। यहीं पर कुछ ऐंठन देकर बट लिया जाता है और बटने के बाद नायलॉन के अति सूक्ष्म रेशे से निर्मित सुंदर, मजबूत, लचीला धागा तैयार हो जाता है, जिसमें कि अद्वितीय चमक होती है। ये देखिए नायलॉन का पॉलीमर, इसको पिघलाया जाता है। स्पिनरेट के ये छिद्र हैं, वांछित लंबाई के छिद्रों से इन्हें गुजारा जाता है और जब सूख जाते हैं ये वाष्प की सहायता से, तो धागा निकाल लिया जाता है और इसे लपेट करके, खींच करके और अधिक महीन बना लिया जाता है। बाद में इसे एक रील के ऊपर इस प्रकार लपेट लिया जाता है। अब अगली प्रक्रिया होती है रेशों को खींचना। नायलॉन के रेशे को थोड़ा खींचा जाता है, जिससे कि अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना अधिक लंबा हो जाता है। खींचने से पूर्व नायलॉन की आणविक रचना और व्यवस्था फ्लैक्स के समान ही अव्यवस्थित रहती है। इसकी मजबूती, लोच, चमक और पारदर्शिता भी कम रहती है।
लेकिन खींचने के बाद रेशों का व्यास कम हो जाता है। ये अत्यंत महीन और लंबे हो जाते हैं और पूर्ण खींचाई के पश्चात ये धागे मजबूत, चमकदार, पारदर्शक, प्रत्यास्थ, लचीले और इनमें प्रतिस्कंदता के गुण से परिपूर्ण ये रेशे हो जाते हैं। अंतिम प्रक्रिया होती है इसकी चमक कम करना। नायलॉन के धागे में अत्यधिक चमक होती है जो आंखों को अखड़ने वाली और चुभने वाली होती है। इनकी ऐसी चमक न तो पहनने वाले को शोभा देती है और न ही देखने वाले को सुहाती है। इसलिए नायलॉन के धागे पर चमक कम करने के लिए प्रक्रिया आवश्यक रूप से की जाती है। इसके लिए टिटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट और जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इन सभी रसायनों में से कोई एक रसायन को नायलॉन के लिए जो पॉलीमराइड घोल है उसमें मिला दिया जाता है। इसकी चमक कितनी कम करनी है ये डिपेंड करता है कि इससे किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, नायलॉन से रस्सी है, ड्रेस भी बनाई गई है, कार का जो कुछ मटेरियल है वो भी दिख रहा है, बैग्स, जैकेट आदि बनाई जाती है। इसी प्रकार से जो पैराशूट भी इससे तैयार होता है। तो किस प्रकार का उत्पाद का इसके द्वारा निर्माण किया जाना है उसके हिसाब से इसकी चमक कम या अधिक की जाती है। ये था नायलॉन के वस्त्र का निर्माण। अगर हम इसको शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट के द्वारा देखें तो हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक अम्ल से सबसे पहले नायलॉन का सॉल्ट तैयार किया जाता है। नायलॉन के सॉल्ट को ऑटोक्लेव में गर्म किया जाता है जिससे कि लीनियर सुपर पॉलीमर का निर्माण होता है। इसे कास्टिंग चक्के से गुजारा जाता है और नायलॉन का रिबन तैयार कर लिया जाता है। अब नायलॉन के रिबन पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है जिससे कि रिबन जम जाता है। इस जमे हुए रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और नायलॉन का फ्लैक्स तैयार कर लिया जाता है। एक बार जब नायलॉन का फ्लैक्स तैयार हो जाता है तो इसे पिघलाकर गाढ़ा घोल बना लिया जाता है और स्पिनरेट के छिद्रों से मशीन में गुजारा जाता है और बच्चों इससे नायलॉन का धागे का निर्माण हो जाता है। अब नायलॉन का जो धागा ये निर्मित हो गया है इसे मशीन में लगी रील से 7 से 8 गुना अधिक खींचा जाता है और खींचने के बाद सूक्ष्म, बारीक और लचीला नायलॉन का धागा तैयार हो जाता है। तो ये था नायलॉन के वस्त्र का निर्माण। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।